हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूप की। तो बेसिकली लूप क्या होता है? लूप एक ऐसा फीचर होता है जिसमें हम किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को, फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम के किसी पर्टिकुलर पार्ट को हम बार बार एग्जीक्यूट करा सकते हैं या फिर किसी एक कंडीशन बेस एग्जीक्यूट करा सकते हैं, तो उसी को हम लूप कहते हैं। तो बेसिकली लूप तीन टाइप के होते हैं। एक होता है फॉर लूप, दूसरा होता है व्हाइल लूप, तीसरा होता है डू व्हाइल लूप। तो हम तीनों को देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं हम फॉर व्हाइल लूप की। हम यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लेते हैं। कोई एरे है हमारे पास मार्क्स टाइप का, डेटा टाइप उसका इंटीजर है, मीन्स जो उसमें डेटा होगा वो इंटीजर टाइप का होगा। तो हमें क्या करना है, इस डेटा को बार बार प्रिंट कराना है इंडेक्स की हेल्प से। हम इसको लूप के थ्रू कैसे अचीव करेंगे? सबसे पहले लूप में तीन कॉलम होते हैं यहाँ पे कंडीशन की। सबसे पहले में वैल्यू इनिशियलाइज कराते हैं। ये हम यहाँ पे भी करा सकते हैं या हम इसको बाहर पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे करके। यहाँ पे कंडीशन करानी होती है, जो कंडीशन चेक होगी तीसरे में हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यूज करना होता है। तो हम बात करते हैं विदाउट कंडीशन की। अगर हमारे फॉर लूप में कोई भी कंडीशन नहीं है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम इनफिनाइट लूप। इनफिनाइट लूप का मतलब है ये रन होता रहेगा बार बार, इसका एंड कभी नहीं आएगा। मैं आपको रन करा के भी दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं शो हो रहा होगा, बट ये रेड कलर का शो हो रहा होगा, जिससे कि हमारा प्रोग्राम अभी भी रन हो रहा है। अगर हम इसको टर्मिनेट पे क्लिक करेंगे तो आप देख लो एक ग्रे कलर का हो गया, तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो इससे पता चलता है कि ये कभी भी प्रोग्राम को रुकने नहीं देगा। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई भी इनफिनाइट लूप है तो उसके बाद हम कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, हमें एरर देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम है ना, वो यहाँ तक ही बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा, और जब कंट्रोल यहाँ पे आएगा ही नहीं तो आगे का प्रोग्राम लिखने का कोई सेंस ही नहीं है। तो उसमें जेवीएम क्या बोल देता है कि अगर आप इनफाइनाइट स्टेटमेंट के बाद में कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं या कोई भी सिंटैक्स लिख रही है तो वो उसमें एरर मिलेगा आपको। ये मैंने अभी बताया एरर क्यों मिलेगा, क्योंकि कंट्रोल इससे आगे बढ़ेगा ही नहीं। ये इनफाइनाइट लूप किसी भी उसमें हो सकता है, व्हाइल लूप में हो सकता है, डू व्हाइल लूप में हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी इनफाइनाइट लूप के बाद हमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखनी है, वरना कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। तब बात करते हैं लूप।
इसको वापस से ही लिख लिख रहे हैं, बट हम इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको पहले ऐसे ही एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पे सेमी कोलन नहीं लगाया था इसलिए एरर आ गया। तो आप देख रहे होंगे हमारे सारे मार्क्स जो है वो प्रिंट हो चुके हैं। तो अब बात करते हैं कोड के फ्लो की। ये स्टेटमेंट यहाँ पे हो या यहाँ पे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ का मतलब है कि आप इसी ब्लॉक के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे लिखा है, अगर आपने यहाँ पे लिखा है इस आई को, तो आप आगे भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम करके दिखाएंगे अभी। इस वाली स्टेटमेंट का स्कोप इन दोनों ब्रैकेट के अंदर है और इसका पूरी क्लास में है। ये डिफरेंस है बस यहाँ पे लिखने का और यहाँ पे लिखने का। आई की वैल्यू हमारी 0 है, तो आई इक्वल टू 0। तो जैसे ही आई के बाद फिर सेकंड स्टेटमेंट आती है, ये होती है कंडीशन। कंडीशन चेक होगी कि आई 5 से छोटा है या बड़ा है। तो आई 5 से छोटा है तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। ट्रू आते ही यहाँ से कंट्रोल जाएगा यहाँ पे, इस पूरे ब्लॉक पे, इस पूरे ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो कोड एग्जीक्यूट होने पे क्या होगा, मार्क्स आई की वैल्यू 1 है तो 0 इंडेक्स पे क्या है 45 प्रिंट हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा इस स्टेटमेंट को चलाने के बाद यहाँ से जाएगा कंट्रोल इस स्टेटमेंट पे, जो हमारी इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल स्टेटमेंट होती है। तो यहाँ पे हमने इंक्रीमेंटल यूज़ किया है तो आई की वैल्यू हो जाएगी 0 से 1। 1 के बाद फिर यहाँ से कंट्रोल जाएगा, यहाँ 1 होने के बाद यहाँ पे, तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, फिर से ट्रू आएगी, फिर जाएगा ये, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो सॉरी आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, मार्क्स 1 पे 25 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही ये लूप चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। तो ये सारे प्रिंट हो जाएंगे तब तक का, क्योंकि हमारी आई की वैल्यू जब 5 हो जाएगी तब जाके कंडीशन फॉल्स होगी, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी, कंट्रोल बाहर आ जाएगा यहाँ पे। तो कंट्रोल बाहर आ गया इसीलिए हमारा 65 प्रिंट नहीं हुआ। क्योंकि उसने जो प्रिंट किया है ना, 0 चला, 1 इंडेक्स चला, 2 चला, 3 चला और 4 चला, 5 नहीं चला, क्योंकि 5 पे आते ही कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो ऐसे फ्लो रहता है हमारे लूप का, फॉर लूप का। तो अगर हम यहाँ पे 6 कर देंगे, तो आप देख रहे होंगे 65 भी प्रिंट हो चुका है। अब बात करते हैं हम व्हाइल लूप। ये हमेशा एक फिक्स नंबर होता है। हम इसको जहाँ पे कोई फिक्स नंबर होगा वहाँ पे हम इसको रिकमेंड करेंगे। फिक्स नंबर से मतलब है कि हमें 6 से आगे नहीं बढ़ना है। हमें पता है कि हमें 5 एलिमेंट प्रिंट कराने हैं, 10 एलिमेंट प्रिंट कराने हैं, बट हमारे पास एक कंडीशन ऐसी है कि जिसमें हमें पता नहीं कितने एलिमेंट प्रिंट कराने हैं, बट हमारे पास एक कंडीशन है। वहाँ पे हम यूज़ करेंगे व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में क्या होता है, बेसिकली कंडीशन लिखी जाती है और उसके बाद बॉडी होती है लूप की, जिसमें हम अपना कुछ कोड का लॉजिक लिख रहे हैं। ये हमारी बॉडी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये वाली कंडीशन सिंपली। और ये
इसको करते हैं कमेंट आउट। तो आप देख रहे होंगे ये सब प्रिंट हो चुका है। तो इसमें हमें सिर्फ एक सिंपली कंडीशन लिखनी है और सारा लॉजिक कोड के ब्लॉक में लिखना है, सॉरी लूप के ब्लॉक में। तो बात करेंगे हम वाइल लूप की। पहले एक बार मैं इसका इनफिनाइट लूप बता देता हूँ आपको वाइल लूप का। अगर हमने यहाँ पे ट्रू लिख दिया है तो ये इनफिनाइट है। इसके बाद हमें एरर मिल जाएगा। देखो ये बोल रहा है अनरीचेबल कोड है, मीन्स यहाँ पे ये बार बार ये वाला ही लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक हमारा प्रोग्राम चलेगा। प्रोग्राम का कोई एंड नहीं होगा। अगर हम प्रोग्राम को फोर्सफुली टर्मिनेट नहीं करेंगे तो प्रोग्राम रुकेगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे बाद के कोड में एरर आ रहा है। तो हम इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। अब बात करते हैं डू वाइल की। डू वाइल बेसिकली ऐसा ही है जैसे वाइल है, बट इसमें क्या होता है, इसमें कंडीशन ट्रू हो या ना हो, एक ही स्टेटमेंट हमेशा एग्जीक्यूट होगी। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या था, पहले में था फिक्स नंबर की स्टेटमेंट ही हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं वरना हमें कुछ ना कुछ एरर या बग्स मिल सकते हैं। सेकंड में क्या था, अगर हमें कंडीशन पता है बट ये नहीं पता कितने नंबर की स्टेटमेंट चलेगी तो उसमें हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे। बट अगर कहीं पे कंडीशन ऐसी आ जाए कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स हो, कम से कम एक बार जो लूप है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे वाइल। वो सॉरी वाइल बोला मैंने, डू वाइल। तो आप देख रहे होंगे 65 प्रिंट होने के बाद में यहाँ पे वो आ गया एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये किस लिए आया, यही डिफरेंस है इसमें डू वाइल में और वाइल में। जैसे हमारी आई की वैल्यू 5 होगी तो ये कंडीशन होगी ट्रू और 65 होगा प्रिंट, और ये फिर से जाएगा डू वाइल को चलाने। कंट्रोल यहाँ से आएगा, पहले एक कंप्लीट होगी स्टेटमेंट और ये फिर से जाएगा और यहाँ पे हो जाएगी 6 आई की वैल्यू, और मार्क्स 6 इंडेक्स पे है ही नहीं यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 और 5। तो इसलिए हमारे पास ये एरर आया। ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा था आपको, ये डिफरेंस है इसमें कि कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होगा। अगर हम यहाँ पे 5 डाल देंगे तो हमें बिल्कुल एक्यूरेट मिलने वाला है। सॉरी हमने ध्यान नहीं दिया, ये यहाँ पे लूप चल रहा था और हमने जो आई की वैल्यू ली है वो एक क्लास वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल भी बोल सकते हैं आप इसको, वो सॉरी
मेथड वेरिएबल है, क्लास वेरिएबल नहीं है। बट जो इसका स्कोप है वो तीनों लूप पे है, तो ये इस लूप में भी एग्जीक्यूट हो रही थी और इसमें भी, तो इसलिए हमें एरर को देखने को मिल रहा था। बट जैसे यहाँ से कंट्रोल जाएगा और i=6 हो जाएगा, ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई है, इसलिए कंट्रोल एग्जिट हो गया है। जब तक यहाँ पे ट्रू रहेगा तो ये बार बार जाएगा और डू को चला के आएगा, फिर आगे कंडीशन चेक होगी, फिर डू को चला के आएगा। डू वाइल में इन्फिनाइट के लिए भी आप यहाँ पे ट्रू लिख सकते हो, ये इसका इन्फिनाइट हो जाएगा। तो बेसिकली बस यही बात है इसमें। अगर हमें फिक्स नंबर पे कोई एग्जीक्यूशन करना है तो उसके लिए हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। अगर हमें कोई नंबर पता ही नहीं है कि कंट्रोल स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, तो उसके लिए हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे। अगर हमारे लॉजिक में कुछ ऐसा है कि कम से कम एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो वो मैटर नहीं करता, बट कम से कम एक बार होनी चाहिए, तो उसके लिए हम करेंगे डू वाइल लूप। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।